नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश क्यों पढ़ना है? तो कंपटीशन के लिए पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हमारा कैसा होता है। हमने क्या लिखा है? इंग्लिश कंपटीशन के लिए पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना है। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चन होता है, 3 सेक्शन से क्वेश्चन आता है। देयर आर 3 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, है ना। आपके एग्जाम में इंग्लिश से 3 हिस्से से क्वेश्चन आता है। पहला होता है आपका ग्रामर। क्या होता है? ग्रामर, जिसमें आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पढ़ते हैं। सेकंड आपका होता है वोकैब, शब्द, वर्ड, शब्दों का कमाल यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। और तीसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है। ग्रामर के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा होगा। वोकैब हम यहाँ पे देखेंगे वोकैब क्या है, और शुरुआत हम वोकैब से ही करेंगे। आपका सवाल होगा, सर आप वोकैब से ही क्यों पढ़ाओगे? क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा को जानने के लिए शब्दों को जानना पड़ेगा। अगर शब्द को हम नहीं जान पाए तो फिर भाषा को कैसे जानेंगे? तो शुरुआत जो यहाँ पे हमारी होगी वो कहाँ से होगी? वोकैब से होगी। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहले वोकैब। और वोकैब को पढ़ना कैसे है, वोकैब को पढ़ने का तरीका क्या है, ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो वोकैब पढ़ने का तरीका ये भी होता है कि आप फोटो स्टेट करवा के 10 वर्ड ले लेते हो और रट्टा मारते रहते हो, सुबह से शाम रट्टा मारते हैं एंड भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। वोकैब हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वोकैब। और वोकैब को पढ़ने के साथ साथ मीनिंग तो आना ही चाहिए एंड उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल। क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रामेटिकल प्रोफाइल। जब भी हम शब्दों को पढ़ते हैं तो वर्ड एंड उसका मीनिंग याद कर लेते हैं। ग्रामेटिकल प्रोफाइल कभी भी आज तक क्लियर नहीं किया। आपका अनुभव रहा होगा, आपने जब डिक्शनरी पढ़ा होगा तो इधर इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ आता है एंड इधर हिंदी में मीनिंग रहता था। बीच में इधर एन, एडीजे, पीआरईपी यानी कि नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब वगैरह होता था और इसे हम अवॉइड करके निकल जाते थे। इसे कभी आज तक नहीं देखा, किसी ने बताया भी नहीं कि इसे देखो ये क्या है, और हमने देखा भी नहीं। बट आपके कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक किया जाता है। जब आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे तो वहां पे ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक किया जाएगा कि कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, पीओएस पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है। तो यहाँ जो हम वोकैब को पढ़ेंगे तो मीनिंग के साथ साथ हमारा ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी क्लियर होना चाहिए। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल रटने से तो क्लियर होगा नहीं, क्योंकि मीनिंग भी हमारा रटने से क्लियर होता नहीं है। तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्लियर करने के लिए वोकैब को पढ़ना पड़ेगा रूट वर्ड के थ्रू। वोकैब को हम कैसे पढ़ेंगे? रूट वर्ड के हेल्प से पढ़ेंगे। अब ये रूट वर्ड क्या होता है? आपके लिए एक नया सवाल आया कि सर रूट वर्ड हम किसे कहेंगे? तो आप जो भी शब्द पढ़ते हैं तो शब्दों को पढ़ने के लिए हमारे पास प्रेफिक्स होता है। क्या होता है? प्रेफिक्स होता है। एक आपका क्या है? सफिक्स है। प्रेफिक्स एंड सफिक्स है। और एक मिडल में होता है, बीच में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनफिक्स कहते हैं। तो किसी भी शब्द को जानने के लिए 3 फॉर्मूला है हमारे पास, प्रेफिक्स, इनफिक्स एंड सफिक्स है। प्रेफिक्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। और उपसर्ग आप जानते हैं, जो शब्द के पहले आए उसे उपसर्ग बोला जाता है, यानी कि प्रेफिक्स बोला जाता है। सफिक्स किसे कहते हैं? तो शुद्ध हिंदी में इसका हुआ प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के बाद में आता है। और इनफिक्स क्या है? ये शब्द के मिडल में होंगे। कहां पे होंगे? शब्द के बीच में होंगे। तो प्रेफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और हमने बोला है कि शब्दों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करनी है। मीनिंग जानना बाद की बात है, पहले ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए हमारा। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल कौन क्लियर करवाएगा? प्रेफिक्स, इनफिक्स या सफिक्स? तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानने के लिए आपके पास सफिक्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। यानी ये जो सफिक्स है ये हमें बतलाएगा कि कौन सा वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, यानी कौन सा वर्ड पीओएस पार्ट्स ऑफ
ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है। तो सफिक्स हम जानेंगे, सफिक्स कौन कौन होते हैं, तो छोटे छोटे होते हैं, ये आपको अभी जानना है। तो देखिए प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड सफिक्स, इसकी मदद से हम शब्दों को पढ़ेंगे। और मैंने बोला कि सफिक्स ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपका क्लियर करवाता है। तो देखिए एक वर्ड लिखा जाए, फोबिया। फोबिया, आप फोबिया के बारे में भली बात जानते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा कि फोबिया जो है क्या है। तो फोबिया का मीनिंग वैसे तो डरना होता है, लेकिन यहाँ पे जो भी वर्ड पढ़ेंगे उस वर्ड को चेन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, एक सीरीज में पढ़ेंगे, एक श्रृंखला में पढ़ेंगे कि फोबिया से और भी किसी वर्ड का जन्म हुआ है क्या। तो बिल्कुल फोबिया से हमारा और भी शब्द बना है। एक वर्ड है हमारा फोब, PHOBE, और तीसरा वर्ड हमारा क्या है, फॉबिक है। यानी फोबिया, फोब एंड फॉबिक तीनों एक ही शब्द है। और तीनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो इन तीनों वर्ड का मीनिंग होता है आपको फियर, डरना, या अफ्रेड बोलिए, ये भी डरना है, या हैट्रेड, नफरत करना, घृणा करना। फोबिया, फोब एंड फॉबिक तीनों का मीनिंग क्या है, डरना या नफरत करना। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग तीनों वर्ड तो सिमिलर हो गए, एक जैसे हो गए, लेकिन यहाँ पे आपको सवाल करना चाहिए कि सर फोबिया का मीनिंग भी डरना है, फोब का मीनिंग भी डरना है, फॉबिक का मीनिंग भी डरना है, तो तीनों में अंतर क्या है। तो अंतर है, और अंतर किस चीज का है, तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल का है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल कैसे, तो देखेंगे फोबिया आपको जहां पे भी दिखेगा ये कौन सा नाउन होगा। फोबिया की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी, तो हमने लिखा है ABN, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत से बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अबस्ट्रैक्ट कहते हैं, अबस्ट्रैक्ट कहते हैं, ध्यान रखेंगे ABS एब्स है और उसके बाद TRACT ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोनाउंसिएशन सही रखें। तो फोबिया की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोब यहां पे आया, फोब की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, तो फोब की ग्रामेटिकल प्रोफाइल होती है कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन। एंड लास्ट वन इज फॉबिक, क्या लिखा हुआ है, फॉबिक। तो हमने बोला है ग्रामेटिकल प्रोफाइल कैसे क्लियर होगा, तो आपको सफिक्स का ध्यान रखना है। हो तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यानी कि फोबिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फोब आपका कॉमन नाउन है, फॉबिक एडजेक्टिव है। लेकिन सिमिलरिटी क्या है तीनों वर्ड में, तो सिमिलरिटी ये है, ये फियर, अफ्रेड, हैट्रेड तीनों का मीनिंग है। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ग्रामेटिकल प्रोफाइल में है कि फोबिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फोब कॉमन नाउन है, एंड फॉबिक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे फोबिया शब्दों के अंत में आता है, शब्द के बाद आता है, तो वो भी हमारा सफिक्स है। फोब भी हमारा सफिक्स है एंड फॉबिक भी हमारा क्या है, सफिक्स है। और हमने आपको क्या बोला कि शब्दों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल कौन क्लियर करेगा, सफिक्स करेगा। तो फोबिया एब्स्ट्रैक्ट, फोब कॉमन एंड फॉबिक एडजेक्टिव। चलिए आइए देखते हैं फोबिया, फोब एंड फॉबिक और इनसे बनने वाले वर्ड। फोबिया से देखिए क्या वर्ड बना है, हाइड्रोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, साइक्लोफोबिया एंड कैकोफोबिया। क्या बना है, हाइड्रोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, साइक्लोफोबिया एंड कैकोफोबिया। अब यहां देखा जाए, आपने देखा कि फोबिया की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोबिया की ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो फोबिया से बनने वाले जो भी वर्ड होंगे उनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। यानी हाइड्रोफोबिया भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिब्लियोफोबिया एब्स्ट्रैक्ट, साइक्लोफोबिया एब्स्ट्रैक्ट, कैकोफोबिया एब्स्ट्रैक्ट। यानी फोबिया से जिस भी वर्ड का निर्माण होगा उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। और यहाँ पे देखा जाए फोबिया सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है, सफिक्स का मीनिंग प्रत्यय जो शब्द के अंत में आता है। और हमने आपको बोला कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानने के लिए सफिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो फोबिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोबिया से बनने वाला सारा वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोबिया से क्या बना है, तो फोबिया से बना है फोब, तो हाइड्रोफोबिया से बना है हाइड्रोफोब। बिब्लियोफोबिया
बिब्लियोफोब, साइक्रोफोबिया साइक्रोफोब, कैकोफोबिया कैकोफोब। इसी फोबिया से फोब भी बना एंड क्या बना है फॉबिक, PHOBIC, फॉबिक। तो हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोब एंड हाइड्रोफॉबिक, बिब्लियोफोबिया बिब्लियोफोब बिब्लियोफॉबिक, साइक्रोफोबिया साइक्रोफोब साइक्रोफॉबिक, कैकोफोबिया कैकोफोब कैकोफॉबिक। तो फोबिया की ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फोब की कॉमन नाउन है। तो फोब से जिस भी वर्ड का निर्माण होगा ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन होगी एंड फॉबिक हमारा एडजेक्टिव है। तो फॉबिक से जो भी वर्ड बनेगा हमारा ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हमने ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखा, फोबिया एब्स्ट्रैक्ट, फोब कॉमन, फॉबिक एडजेक्टिव। अब आइए मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो हमें मीनिंग जानना है। तो यहाँ पे है हाइड्रो, क्या लिखा हुआ है हाइड्रो। और फोबिया फोब फॉबिक का मीनिंग हमें पता है, फियर करना होता है, डरना होता है, या हैट्रेड घृणा करनी होती है। तो मीनिंग क्या जानना है, हाइड्रो का जानना है। और हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है वाटर, क्या होता है वाटर। और वाटर का मीनिंग आपको पता है क्या होता है पानी। तो हाइड्रोफोबिया का मीनिंग क्या निकलेगा पानी से डरना, फियर ऑफ वाटर, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड हाइड्रोफोब, तो यहां भी हाइड्रो का मीनिंग वाटर ही निकलना है और फोब का मीनिंग डरना है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है कॉमन नाउन है। तो हाइड्रोफोब का मीनिंग क्या निकलेगा अ पर्सन हु फियर्स द वाटर, एक ऐसा इंसान जो पानी से डरता है हाइड्रोफोब कहलाएगा। एंड हाइड्रोफोबिक ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तो एडजेक्टिव है। और हाइड्रो का मीनिंग क्या निकल रहा है वाटर निकल रहा है, यानी पानी से डरने से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड आपका है बिब्लियोफोबिया। फोबिया तो डरना होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिब्लियो का मीनिंग क्या होता है तो बिब्लियो एक ग्रीक वर्ड है और बाइबल से लिया गया है, BIBLE बाइबल। बिब्लियो ग्रीक वर्ड लिया गया है बाइबल से। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है बुक होता है, हिंदी में इसे आप किताब कहते हैं, संस्कृत में पुस्तक कहते हैं। तो बिब्लियो का लिटरल मीनिंग क्या निकला बुक निकला। और फोबिया का मीनिंग क्या है डरना है, यानी किताब से डर। बिब्लियोफोबिया ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिब्लियोफोब, तो बिब्लियो का मीनिंग यहाँ भी बुक ही निकलेगा और फोब का मीनिंग डरना है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन, ऐसा इंसान जो किताब से डरे। एंड बिब्लियोफोबिक, बिब्लियो मींस बुक, फोबिक रिलेटेड टू फियर, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, यानी किताब से डरने से संबंधित बात। नेक्स्ट वर्ड साइक्लोफोबिया। फोबिया ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। साइक्लो का मीनिंग क्या होता है तो साइक्लो का मीनिंग होता है कोल्ड, ठंड, ठंडी, यानी कि सर्दी से डरना। साइक्लोफोबिया ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। साइक्लोफोब, साइक्लो का मीनिंग कोल्ड, फोब का मीनिंग डरने वाला, ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन, ऐसा इंसान जो कोल्ड से डरे, ठंड से डरे, साइक्लोफोब कहलाएगा। एंड साइक्लोफोबिक, साइक्लो मींस कोल्ड, फोबिक रिलेटेड टू फियर, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, यानी ठंड से डरने से संबंधित बात। नेक्स्ट वर्ड इज कैकोफोबिया। कैकोफोबिया, कैको का मीनिंग क्या होता है कैको का मीनिंग होता है बैड, बैड एलिमेंट, नेगेटिव एटीट्यूड जिसका हो, यानी जो चीज बुरा हो। और फोबिया क्या है डर है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कैकोफोबिया का मीनिंग क्या हो जाएगा बुरे चीजों से डरना, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैकोफोब, कैको मींस बैड, फोब डरने वाला, ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन। एंड कैकोफोबिक, कैको मींस बैड, फोबिक रिलेटेड टू फियर, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखा जाए तो ये था हमारा फोबिया, जिसका मीनिंग था डरना या नफरत करना। ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी हम जान गए। इधर देखा जाए तो फिलिया, PHILIA, फिलिया लिखा हुआ है, PHILE फाइल है, एंड PHILIC फिलिक है। तो फिलिया जो है ये भी अपने आप में एक सफिक्स है और हमने बोला है सफिक्स ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्लियर करवाएगा। तो फिलिया सफिक्स है, क्या ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है तो ABN किसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं। तो फिलिया की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका
फाइल है, फाइल का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। एंड फिलिक है, PHILIC, हमने बताया फॉबिक में किसी भी वर्ड का सफिक्स अगर IC है तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जस्ट लाइक दैट फिलिक में भी IC सफिक्स है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी फिलिया की ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फाइल कॉमन नाउन, फिलिक क्या है आपका, एडजेक्टिव है। और इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है, लव है। देखिएगा फिलिया का मीनिंग लव, फाइल लव, फिलिक का मीनिंग भी लव है, यानी प्यार करना। तो ये तीनों वर्ड हमारे हो गए प्यार करने से रिलेटेड। और ये फोबिया, फोब एंड फॉबिक जो है ये नफरत करने से या डरने से। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि ये जो आपका फिलिया है, अगर इधर फोबिया लिखा जाए तो फोबिया की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, तो ध्यान दिया जाए फोबिया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिलिया भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन फोबिया का मीनिंग क्या होता है, तो नफरत करना होता है। और फिलिया का मीनिंग क्या होता है, तो प्यार करना होता है। तो इस मीनिंग के अकॉर्डिंग फोबिया का एंटोनिमस वर्ड क्या हुआ, विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ, तो फिलिया हुआ। क्या हुआ, फिलिया, क्योंकि फोबिया है नफरत, फिलिया है प्यार, स्नेह। तो फोबिया का एंटोनिमस वर्ड फिलिया होता है हमारा। उसी प्रकार फोबिया से हमारा बनता है फोब, और फोब की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, तो ध्यान दिया जाए फोब हमारा कॉमन नाउन है। तो फोब ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन, फाइल ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन। फोब का मीनिंग क्या होता है, डरना या नफरत करना, और फाइल का मीनिंग क्या है, प्यार करना। तो इस मीनिंग के अकॉर्डिंग फोब का एंटोनिमस वर्ड क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। एंड फॉबिक सॉरी फिलिक है, फिलिक का मीनिंग क्या है, लव, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एडजेक्टिव। अगर इधर ध्यान दिया जाए फॉबिक, तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एडजेक्टिव, और फॉबिक का मीनिंग क्या है, नफरत करना। तो फिर फिलिक का एंटोनिमस वर्ड क्या होगा हमारा, फॉबिक होगा। तो यहां से हमने रूट वर्ड के थ्रू ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्लियर किया, मीनिंग क्लियर किया, साइनो एंटो यानी पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द भी क्लियर करेंगे। यानी फोबिया का एंटोनिमस वर्ड क्या होता है, फिलिया होता है, फॉब का फाइल होता है, एंड फॉबिक का फिलिक होता है। ये ध्यान में रखना है। फोबिया, फोब एंड फॉबिक ये कैसे वर्ड है हमारे, नेगेटिव वर्ड है। और शब्दों का नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या होता है, जरा ध्यान दिया जाए। मैं यहां लिख देता हूं कोनोटेशन, हमने लिखा है कोनोटेशन, CONNOTATION। कोनोटेशन क्या होता है, तो कोनोटेशन होता है एटीट्यूड ऑफ वर्ड। क्या होता है, एटीट्यूड ऑफ वर्ड, शब्दों का रवैया। एटीट्यूड किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का दो तरीके का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो वर्ड का जो एटीट्यूड है उसी को लिटरल मीनिंग में या लिटरल वर्ड में हम क्या बोलेंगे, कोनोटेशन बोलेंगे, जो पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है। ध्यान दिया जाए ये फोबिया, फोब एंड फॉबिक डरना है या नफरत करना है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। तो फोबिया, फोब और फॉबिक का कोनोटेशन कैसा है, नेगेटिव कोनोटेशन है। बट फिलिया, फाइल एंड फिलिक इसका मीनिंग है लव, प्यार करना, प्यार बांटना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। यानी इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग फिलिया, फाइल, फिलिक का कोनोटेशन कैसा है, पॉजिटिव कोनोटेशन है। बट फोबिया, फोब और फॉबिक का कोनोटेशन कैसा है, नेगेटिव कोनोटेशन है। फोबिया का एंटोनिमस वर्ड क्या है, फिलिया है, फोब का फाइल है, फॉबिक का फिलिक है। अब आइए देखते हैं हाइड्रोफोबिया, हमने क्या बोला, हाइड्रोफोबिया। और यहां से आप जान रहे हैं कि फोबिया का एंटोनिमस वर्ड क्या होगा, फिलिया होता है। तो उसी प्रकार हाइड्रोफोबिया का एंटोनिमस वर्ड क्या होना चाहिए, बिल्कुल बोले हमारे साथ। आप वीडियो को देख रहे हैं, बोला करें, ऐसा फील करें कि आप क्लास में चौहान सर के साथ चौहान इंग्लिश कैंपस में बैठे हैं, बोल के पढ़ेंगे तो बहुत सीखेंगे, है ना। तो बोलना है, मेहनत करनी है, मैं आपके साथ कर रहा हूं, आप हमारे साथ खुद के लिए मेहनत करो। हाइड्रोफोबिया लिखा है भाई, फोबिया का एंटोनिमस फिलिया होता है, तो हाइड्रो का हाइड्रो ही रहेगा और फोबिया का क्या हो जाएगा, फिलिया हो जाएगा। क्या होगा, फिलिया। हाइड्रो मीन्स क्या है, वाटर है, फोबिया मीन्स क्या है, डरना है। इधर हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिया का मीनिंग क्या होता है, लव। तो हाइड्रोफोबिया जब बोला जाए तो फियर ऑफ वाटर, पानी से डर।
और हाइड्रोफिलिया बोला जाए तो लव फॉर वाटर, पानी के लिए प्यार। तो हाइड्रोफोबिया का एंटोनिमस वर्ड हाइड्रोफिलिया हो जाएगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल हाइड्रोफिलिया की एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हाइड्रोफोबिया भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। हाइड्रोफाइल, हाइड्रोफोब कॉमन नाउन है, क्या हो जाएगा हाइड्रो का हाइड्रो, और फोब का एंटोनिमस वर्ड क्या होता है तो फाइल होता है। तो हाइड्रोफोब का एंटोनिमस वर्ड क्या होगा हाइड्रोफाइल होगा। और हाइड्रोफोबिक का एंटोनिमस वर्ड क्या होना चाहिए तो हाइड्रो का हाइड्रो ही रहेगा, और फोबिक का एंटोनिमस वर्ड क्या हो जाता है तो फिलिक हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर, हाइड्रोफिलिया पानी से प्यार, हाइड्रोफोब कॉमन नाउन, हाइड्रोफाइल कॉमन नाउन, मीनिंग अलग अलग, पानी से डरने वाला, पानी से प्यार करने वाला। हाइड्रोफोबिक एडजेक्टिव, हाइड्रोफिलिक एडजेक्टिव, फोबिक नेगेटिव वर्ड, फिलिक पॉजिटिव वर्ड, नफरत करना एंड प्यार करना, किससे हाइड्रो है तो पानी से। नेक्स्ट वर्ड आपका है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, तो फोबिया का एंटोनिमस वर्ड क्या होता है फिलिया होता है। चलिए इधर फिलिया लिख दिया जाए, ये आपका क्या रहा फिलिया रहा। फोबिया का एंटोनिमस फिलिया हो गया, और बिब्लियोफोबिया है तो क्या हो जाएगा बिब्लियोफिलिया। और बिब्लियोफोबिया किताब से डर है तो बिब्लियोफिलिया क्या होगा किताब से प्यार होना। बिब्लियोफोब, फोब का एंटोनिमस वर्ड क्या होता है फाइल होता है, तो ये फाइल हो गया। तो बिब्लियो फाइल किताब से प्यार होना। और ये आपके एग्जाम में देखा जाता है बिब्लियोफाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है पुस्तक प्रेमी। बहुत से बच्चे इस वर्ड को जानते हैं बिब्लियोफाइल को, लेकिन जब उन्हें बिब्लियोफिलिया मिले तो वो डाउट में पड़ जाते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने रट्टाफिकेशन किया है, आपने रटा है शब्दों को समझ के एक चेन में ग्रामेटिकल प्रोफाइल, प्रीफिक्स, सफिक्स या रूट वर्ड के थ्रू शब्दों को आपने नहीं पढ़ा है। अगर शब्दों को रूट वर्ड के थ्रू पढ़े होते, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्लियर किया होता, चेन के साथ पढ़े होते कि फिलिया के साथ फाइल भी होगा, फिलिक भी होगा, और मीनिंग उसका क्या है लब है, में आता। बिब्लियोफाइल आपका कॉमन नाउन है। उसी प्रकार बिब्लियोफोबिक किताब के डरने से संबंधित एडजेक्टिव है, तो फोबिक का एंटोनिमस वर्ड क्या होता है फिलिक होता है। फोबिक है डरना और फिलिक है प्यार, तो बिब्लियोफोबिक का एंटोनिमस वर्ड क्या होगा बिब्लियोफिलिक, बिब्लियोफिलिक होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है साइक्रोफोबिया। साइक्रोफोबिया, आप जानते हैं फोबिया का एंटोनिमस फिलिया होता है, तो साइक्रोफोबिया का अगर एंटोनिमस पूछूं तो साइक्रोफिलिया होगा। क्या होगा साइक्रोफिलिया। फिलिया का मीनिंग लव है, और साइक्रो का मीनिंग क्या होता है तो साइक्रो का मीनिंग कोल्ड होता है, ठंडा होता है, ठंडेपन से प्यार होना, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो साइक्लो मीन्स कोल्ड या कूल, और फिलिया है तो लव है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है फिलिया की एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जस्ट लाइक दैट। साइक्रोफोब, तो फोब का एंटोनिमस वर्ड क्या होता है देखिएगा इधर, फोब का एंटोनिमस वर्ड फाइल होता है, तो साइक्रोफोब का एंटोनिमस वर्ड क्या हो जाएगा साइक्रोफाइल हो जाएगा। एंड साइक्रोफोबिक का क्या होगा तो साइक्रोफिलिक होगा। अब आप चीजों को समझ रहे होंगे। साइक्रोफोबिक, साइक्रोफिलिक, फोबिक बोला तो डर है या नफरत करना है, और फिलिक बोला तो प्यार है। लास्ट वन इज कैकोफोबिया है, और कैको का मीनिंग क्या होता है तो देखा जाए बैड होता है, बुरी चीजें हैं, नेगेटिव कंटेंट है, बुरी चीजों से डरना, दूर रहना, कैकोफोबिया है। तो कैको का तो कैको ही रहेगा, और फोबिया का क्या होगा एंटोनिमस वर्ड फिलिया हो जाएगा। तो कैकोफिलिया, जो बुरे कामों में उलझे रहे, बुरे काम करने में अच्छा लगे, कैकोफिलिया कहलाएगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैको फोब का एंटोनिमस वर्ड क्या होगा तो देखा जाए फोब का एंटोनिमस वर्ड फाइल होता है, तो कैको फोब का कैकोफाइल हो गया, और कैकोफोबिक का कैकोफिलिक हो गया। यानी यहां पर आपने क्या सीखा तो आपने रूट वर्ड सीखा,
और रूट वर्ड में क्या क्या, तो प्रेफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स का कमाल होता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल किसी भी वर्ड का कौन क्लियर करवाता है, तो आपको हमने बताया सफिक्स किसी भी वर्ड के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को क्लियर करेगा, स्पष्ट करेगा। सफिक्स होता कौन है, जो शब्दों के बाद आता है। तो यहाँ पर हमने फोबिया देखा, फोब देखा, फॉबिक देखा, फिलिया है, फाइल है एंड फिलिक है। ये 6 वर्ड हमने देखे हैं और ये 6 वर्ड जो हैं ये शब्दों के बाद आते हैं, शब्द के अंत में आते हैं और अंत में आने वाला सफिक्स कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है और यही आपके शब्दों के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को क्लियर करता है। तो फोबिया की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एक बार फिर से जान ले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोब का क्या है, कॉमन नाउन है। फॉबिक क्या है, एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है फोबिया, फोब एंड फॉबिक का, फियर एंड अफ्रेड या हैट्रेड, नफरत करना, डरना। कैसा एटीट्यूड है, तो नेगेटिव एटीट्यूड है। और शब्दों के एटीट्यूड को यानी एटीट्यूड ऑफ वर्ड क्या कहलाता है, कोनोटेशन कहलाता है। तो फोबिया, फोब एंड फॉबिक का कोनोटेशन कैसा है, तो नेगेटिव कोनोटेशन है। और फिलिया, फाइल एंड फिलिक, इसका मीनिंग क्या होता है, लव होता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, फिलिया की एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फाइल की कॉमन नाउन है एंड फिलिक की एडजेक्टिव है। और फिलिया, फाइल, फिलिक लव है और प्यार करना कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो शब्दों का एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ वर्ड कोनोटेशन कहलाता है। तो फिलिया, फाइल एंड फिलिक आपका पॉजिटिव कोनोटेशन होल्ड करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो 1 2 3 और 4 5 6 शब्द हमने याद किया तो हमें प्यार और नफरत मालूम पड़ा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्लियर हुई। उन 6 शब्दों के साथ हमने हाइड्रो यानी कि 1, बिब्लियो 2, साइक्लो 3 और कैप्रो 4, 6 4 10 शब्द याद रखे। हमें कितने वर्ड याद हुए, 4 4 8 12 और 4 24। तो ये रूट वर्ड का कमाल है। वैसे आप शब्दों को रखते हैं तो रखना पड़ता है, सुबह याद करते हैं, शाम में वो चीज गायब हो जाता है। बट जब रूट वर्ड के थ्रू शब्दों को पढ़ा जाता है तो सबसे पहले ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्लियर होती है। साइनो एंटो एक चेन में याद होता चला जाता है एंड ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्लियर हुआ। और हिंदी में हमें नहीं रखना पड़ता, हिंदी में से बिल्कुल दूर होते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश से इंग्लिश को हम सीखते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है शब्दों को बिल्ड करने का, वर्ड को याद रखने का, है ना। तो रखने का नहीं है।